हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। इसके पहले हम नरेशन पढ़ चुके हैं जो एक इंटरमीडिएट क्लासेस का टॉपिक है, 9th का, 10th का, 11th और 12th का। अब हम बेसिक से शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से। सेंटेंस के लिए अगला वीडियो आ जाएगा, उसमें हम लोग सेंटेंस की बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लेट आ रही है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। थोड़ा सा बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। द वर्ड्स दैट कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को जो वर्ड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं उसे बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड है तो वो या तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इन्हीं आठों में से कुछ ना कुछ होगा। पूरी इंग्लिश में जितने वर्ड्स हैं, पूरी वोकैब में जितने वर्ड्स हैं, किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करेंगे। हाँ, आर्टिकल्स अलग है, उनकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। टाइप्स की बात करें तो देयर आर 8 टाइप्स। सबसे पहले आता है नाउन, फिर आता है प्रोनाउन, उसके बाद आता है एडजेक्टिव, फिर आता है वर्ब, फिर एडवर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, फिर कंजंक्शन और लास्ट में आता है इंटरजेक्शन। नाउन की बात करें तो ये पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स की बात करता है। प्रोनाउंस जो है ये नाउन की प्लेस पे ही यूज होते हैं। एडजेक्टिव जो है ये क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। वर्ब और एडवर्ब, वर्ब जो है वो किसी एक्शन को डिनोट करती है और एडवर्ब जो है वो वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। बात करें प्रीपोजिशन की तो ये रिलेट करता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आके बाकी सेंटेंस के साथ उसको। कंजंक्शन जो है ये ऐड करने का काम करता है, दो सेंटेंसेस हो सकते हैं, दो फ्रेज हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, उनको ऐड करता है। इंटरजेक्शन जो है ये सडन फीलिंग और इमोशंस की बात करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और इनके टाइप्स क्या होते हैं। अब बात करते हैं अगले पेज पर नाउन की। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नाउन की। नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स। साथ में जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं वो फीलिंग्स की बात करते हैं। नाउन जो होते हैं वो कोई भी पर्सन हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकती है, एनिमल्स हो सकते हैं, थिंग्स हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकती हैं। ये सारे किसी भी पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, इन सबके नाम को हम बोलते हैं नाउन। बात करते हैं टाइप्स की। प्रॉपर नाउन जो होता है ये होते हैं नेम ऑफ पार्टिकुलर्स, जैसे राकेश हो गया, शन हो गया, अर्थ हो गया। ऐसी चीजें जो यूनिक हो और एक ही हो, ऐसी चीजें जो यूनिवर्स में यूनिक हो और सिर्फ एक हो, तो उसे बोलते हैं पार्टिकुलर। फिर अगर कॉमन की बात करें तो कॉमन नेम्स हो गए, जैसे बॉय हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, है ना, ये होते हैं कॉमन नेम्स। फिर आते हैं कलेक्टिव नाउन्स पे। कलेक्टिव नाउन जो है वो ग्रुप की बात करता है, नेम ऑफ ग्रुप्स। जैसे टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, कमेटी हो गया, फ्लॉक हो गया, कैटल हो गए, है ना, लोकस्ट हो गए, ये ग्रुप्स की बात करता है। अगर मटेरियल नाउन की बात करें, मटेरियल नाउन जो है मटेरियल्स के नेम को बोलते हैं, जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, वुड हो गया, प्लास्टिक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सारे मटेरियल्स इसी में आ जाते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो ये फीलिंग्स की बात करता है, जैसे ऑनेस्टी हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, एंगर हो गया, ये सारी चीजें हैं। फिर बात करते हैं प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस की। अब बात करते हैं प्रॉपर और कॉमन के डिफरेंस की। प्रॉपर जो है ये पार्टिकुलर्स को दिखाते हैं, जैसे सन हो गया और प्लैनेट्स हो गया। प्लैनेट्स हो गया, अर्थ हो गया, अर्थ हमारा प्रॉपर नाउन है क्योंकि एक ही है। प्लैनेट्स कॉमन है क्योंकि कई सारे हैं। इसी तरह से अगर हम लखनऊ की बात करें, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया क्योंकि ये एक है, और सिटी बोले तो सारे सिटी आ गए, इसीलिए ये कॉमन हो गया। जैसे अगर हम बॉय बोलते हैं तो ये कॉमन हो गया, और अगर हम रोहन बोलते हैं तो ये प्रॉपर हो गया। इसी तरह से अगर हम इंडिया बोलते हैं तो ये प्रॉपर हो गया, और अगर हम कंट्री बोलेंगे तो कॉमन नाउन हो गया। बेसिकली ऐसी चीजें जो सिर्फ सिंगल है उन्हें हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन, जो पार्टिकुलर है, यूनिक है, उन्हें हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। और ऐसी चीजें जो कॉमन नेम है उनको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस। नाउन काउंटेबल, काउंटेबल ऐसे नाउन होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं।
दैट कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल ऐसे होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें हम बेसिकली गिन नहीं सकते, वो होते हैं अनकाउंटेबल। जैसे पीपल हो गए, एनिमल्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वाटर की, अगर हम बात करें मिल्क की, अगर हम बात करें ऑनेस्टी की, अगर हम बात करें लव की, इन सारी चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते किसी स्केल पर, इसीलिए इनको अनकाउंटेबल बोलते हैं। काउंटेबल के भी दो पार्ट होते हैं, सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल। अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल का सिर्फ एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल। काउंटेबल में दो पार्ट होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर जिसमें किसी एक चीज की बात हो, जैसे राकेश हो गया, प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन भी है। यहाँ अगर हम बात करें बॉयज की, तो प्लूरल और काउंटेबल नाउन है, इसमें एक ही टाइप होता है, सिर्फ सिंगुलर। तो इस तरह से हमारा नाउन और उसके सारे टाइप्स क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं, क्योंकि अगर हम हर जगह बार बार नाउन यूज करेंगे, रिपीट करेंगे, तो सेंटेंस बहुत ज़्यादा सुपरफ्लुअस हो जाएगा और लेंदी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनको नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है, उन्हें हम प्रोनाउंस बोलते हैं। जैसे अगर हम बोलें राम वेंट टू मार्केट, राम सॉ a dozen of bananas, Ram bought some fruits and Ram returned to home। तो अगर हम बार बार एक ही वर्ड रिपीट कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा सुपरफ्लुअस लगेगा। अगर हम यही बोले राम वेंट टू मार्केट एंड ही सॉ a dozen of bananas and he bought some fruits for himself, तो ये ज्यादा सही लगेगा और इजी भी लगेगा। तो क्या होता है कि जो नाउन के प्लेस पर वर्ड्स यूज होते हैं इन्हें हम प्रोनाउन बोलते हैं। अगर इनके टाइप्स की बात करें तो इनके कई टाइप्स होते हैं। इनके सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं। सबसे पहला आता है पर्सनल। अगर पर्सनल प्रोनाउन की बात करें तो ये पर्सन्स के लिए यूज होता है, यूज फॉर पर्सन्स। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये पर्सन्स के लिए यूज होता है। पर्सन जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा, तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पर्सन जो स्पीक करता है, जैसे आई और वी। सेकंड पर्सन जिससे स्पीक किया जाता है, जैसे यू। एंड थर्ड पर्सन जिसके बारे में स्पीक किया जाता है। फर्स्ट पर्सन द वन हु स्पीक्स, सेकंड पर्सन टू whom वी स्पीक, एंड थर्ड पर्सन अबाउट whom वी इज स्पोकन ऑफ। तो ये तीनों पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन आई और वी होते हैं, सेकंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट दे, और कई सारे होते हैं। प्रॉपर नाउन्स भी थर्ड पर्सन के अंदर आते हैं अगर हम नरेशन में बात करें तो। इनके एग्जाम्पल देखें, आई हो गया, वी हो गया, ही हो गया, शी हो गया। फिर आते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ये रिलेट्स करते हैं किसी भी नाउन को, रिलेट्स करते हैं। जैसे वाट हो गया, विच हो गया, whom हो गया। ये थोड़ा सा लेंदी टाइप है। इनके टाइप्स के जब हम डिटेल में जाएंगे तो अलग से एक वीडियो लेके आनी पड़ेगी, जिसमें हम पर्सनल प्रोनाउन के डिटेल में बात करेंगे, रिलेटिव की करेंगे, इंटेरोगेटिव की करेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव, ऐसे सारे टाइप्स की बात करेंगे और समझेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि रिलेटिव नाम से ही एक एडजेक्टिव होता है, रिलेटिव नाम से ही एडवर्ब होता है। इसी तरह इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी होता है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव भी होता है और इंटेरोगेटिव एडवर्ब भी होता है। तो इनके डिफरेंसेस में बच्चे काफी ज्यादा परेशान होते हैं और स्ट्रगल करते हैं।
उस पर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे जिसमें सारी बात करेंगे। अभी हम ऐसे रफली इनके बारे में नॉर्मल समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। ये बेसिकली रिलेट करते हैं। वाट हो गया, विच हो गया, होम हो गया। इंटेरोगेटिव क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। आस्क क्वेश्चंस, सारे WH वर्ड हो जाएंगे। वाट, हु, हुम, इट्स। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। दिस हो गया, दैट हो गया, दीज हो गया, मतलब ये संकेत करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, सारे प्रोनाउन क्या करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे या संकेत करेंगे। इसके बाद आता है रेसिप्रोकल। ईच अदर और वन अनदर होते हैं रेसिप्रोकल। ईच अदर एंड वन अनदर होते हैं रेसिप्रोकल। फिर बात आती है इम्फेटिक की। इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव ये दोनों आते हैं कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन के अंदर। कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन तब बोलते हैं जब किसी भी पर्सनल प्रोनाउन में हम सेल्फ या सेल्फ्स ऐड कर देते हैं उनके सिंगुलर या प्लूरल होने के अकॉर्डिंग। जैसे हिम अगर सिंगुलर है तो उसमें सेल्फ ऐड कर देंगे। दे अगर देम अगर प्लूरल है तो उसमें सेल्फ ऐड कर देंगे। इट सिंगुलर है उसमें सेल्फ ऐड कर देंगे तो इट सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, ये सारे हो जाएंगे इम्फेटिक। ये सब्जेक्ट के पहले यूज होते हैं और उसे इम्फेसाइज करते हैं। इनका काम होता है इम्फेसाइज करना, बढ़ा चढ़ा के बताना। एग्जाम्पल की बात करें तो हिमसेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया, डियर सेल्फ हो गया। ये सारे इसके टाइप्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव बना है डिस्ट्रीब्यूट नाम के वर्ड से, जिसका मतलब होता है बांटना। एमंग हो गया, बिटवीन हो गया, ये बांटने का काम करते हैं। एमंग, बिटवीन, etc। इनडिफिनिट मतलब जिसमें किसी अननोन पर्सन या थिंग्स की बात हो, जैसे सम हो गए, एनी हो गया, समबडी हो गया, एनीबडी हो गया। इसी तरह से इनके सारे टाइप्स होते हैं। फिर बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों कंपाउंड पर्सनल के प्रोनाउन के अंदर आते हैं, इसीलिए दोनों के एग्जाम्पल सेम होते हैं। इनके डिफरेंस को भी हम आगे समझ लेंगे। हिमसेल्फ, इटसेल्फ, etc, इसमें भी वही एग्जाम्पल रहेगा। चलिए अब बात करते हैं एडजेक्टिव की। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, इसका काम बेसिकली नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई हम दो तरह से कर सकते हैं, एक किसी की तारीफ करना, दूसरा किसी की बुराई। क्वालिटीज दो तरह की होती हैं, अच्छी क्वालिटीज और बुरी क्वालिटीज। एडजेक्टिव क्या करता है, वो किसी चीज को द बेस्ट बोलेगा तो द वर्स्ट भी बोलेगा, मतलब इसका काम है क्वालिफाई करना। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। इसके बेसिकली 5-6 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा होता है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, पांचवा होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, और लास्ट आता है रिलेटिव एडजेक्टिव। अगर हम बात करें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की, तो ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटीज बताता है, जैसे गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल है। किसी भी चीज की क्वालिटी बताता है।
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या करता है, ये मात्रा को बताता है, जैसे हो गया सम, एनी, मैनी, ईटीसी। क्या करेगा, क्वांटिटी को बताएगा। फिर बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर की, ये नंबर्स को बताते हैं। 1 2 3 4 हो गए। फर्स्ट, सेकंड, ईटीसी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव और दूसरे होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल में हमारे 1 2 5 सारे नंबर्स आते हैं, ऑर्डिनल में हमारे सारे ऑर्डर आते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से। फिर बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ डिग्री की, ये बताता है टू व्हाट एक्सटेंट, ये डिग्री को बताता है, जैसे वेरी हो गया, लिटिल हो गया, लेस हो गया, ईटीसी। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की डेफिनेशन वही रहेगी जो हमने प्रोनाउन में लिखी थी, ये भी क्वेश्चन करने का काम करता है, साथ में क्वालिफाई करता है। इसके एग्जाम्पल भी सारे WH वर्ड हो जाएंगे, व्हाट, व्हेन, ईटीसी। फिर बात करते हैं रिलेटिव एडजेक्टिव की, ये रिलेट करने का काम करता है। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे whom हो गया, दैट भी हम ले सकते हैं, whom हो गया, दैट हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, इस तरह से। हमने देखा कि एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को। एडजेक्टिव के 6 टाइप होते हैं। पहला होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, चौथा होता है एडजेक्टिव ऑफ डिग्री, पांचवा होता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव और छठा होता है रिलेटिव एडजेक्टिव। सबके एग्जाम्पल हमने देख लिए। अब हम बात करेंगे वर्ब की। चलिए अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब की डेफिनेशन होती है, वर्ब डिनोट्स एन एक्शन, किसी भी एक्शन को डिनोट करने का, दिखाने का काम होता है वर्ब का। ईट हो गया, स्लीप हो गया, रिपीट हो गया, कम, गो, ये सारे क्या है, वर्ब हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो इनके ढेर सारे टाइप्स होते हैं। बेसिकली ये मान के चलिए कि वर्ब जो है वो इंग्लिश के जितने टॉपिक्स हैं ग्रामर में, उन सब में एक बड़े टॉपिक के अंदर आता है। वर्ब में ही आपके सारे टेंस आते हैं, उसी के अंदर इन्फिनिटिव आता है, पार्टिसिपल, जीरंड, ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, मोडाल्स आती हैं। तो बहुत सारे टाइप्स इसके होते हैं, फाइनाइट होते हैं, नॉन फाइनाइट होते हैं। लेकिन यहाँ बेसिकली हम दो टाइप की बात करेंगे, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव की। उन सारे टाइप्स पे हम अलग से एक एक टाइप की पूरी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो बड़े टाइप्स हैं। ट्रांसिटिव जिसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट लगता है, इंट्रांसिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। डजंट टेक द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ट्रांसिटिव में बात करें, ही ईट्स एन एप्पल, अगर इसे ट्रांसिटिव वर्ब बनाना हो तो हम सिर्फ लिखेंगे ही ईट्स, इसमें हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर हम बोलें हॉर्स रन्स ऑन द रोड, हॉर्स रन्स ऑन द रोड, इसमें हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली मिल गया। लेकिन अगर हम बात करें इंट्रांसिटिव में तो क्या हो जाएगा, हॉर्स रन्स, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। तो हमने देखा वर्ब क्या होती है, वर्ब जो है वो एक्शन को डिनोट करती है। इसके ब्रॉडली दो टाइप्स होते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव, वो दोनों हमने देख लिए। बाकी जो वर्ब के और सारे टाइप्स हैं, जो बहुत सारे हैं, उन पे हम अलग से वीडियोस लेके आएंगे। अब चलते हैं एडवर्ब पे। चलिए अब बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब क्या करता है, क्वालिफाई करता है वर्ब्स को, एडजेक्टिव्स को और
अपनी तारीफ खुद भी कर लेता है, मतलब अनदर एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्ब को क्वालिफाई करता है, कभी कभी एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। अगर इसके टाइप्स की बात करें, पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, तीसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, चौथा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पांचवा होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री, छठा होता है रिलेटिव एडवर्ब और सातवां होता है इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करें तो इसमें आता है ब्रेवली हो गया, किस मैनर से कोई एक्शन हुआ है, ब्रेडली हो गया, ब्यूटीफुली हो गया, बोला जाए ही प्लेड ब्यूटीफुली। फिर बात करें एडवर्ब ऑफ टाइम की, जस्ट हो गया, नाउ हो गया, देन हो गया, etc। फिर बात करें अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस की, प्लेस में आता है बिहाइंड, इसी में आता है बिसाइड्स, कौन से एक्शन किस प्लेस पे हुई। इस तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कोई एक्शन कितनी बार हो रही है ये दिखाता है, जैसे डेली हो गया, रेगुलरली हो गया, etc। एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करें तो ये बताता है एट विच एक्सटेंट, जैसे एक्सट्रीमली हो गया, द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, वेरी हो गया, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से। फिर बात होती है रिलेटिव एडवर्ब की, ये रिलेट करता है, इसके एग्जाम्पल भी वही हैं जो एडजेक्टिव और प्रोनाउन में थे, वाट हो गया, वेयर हो गया, etc। दैट भी आता है। फिर बात करेंगे इंटेरोगेटिव की, इसमें सारे WH वर्ड्स आते हैं, व्हेन हो गया, विच हो गया, वेयर हो गया, etc। तो इस तरह से हमने देखा एडवर्ब जो है वो क्वालिफाई करता है वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। इसके टाइप्स होते हैं छह या सात टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स होते हैं। पहला होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, डिग्री, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव। अब हम बात करेंगे कंजंक्शन की। अब बात करते हैं प्रेपोजिशंस की, इसी में हम कंजंक्शन की भी बात करेंगे। प्रेपोजिशन जो है वो रिलेट करता है नाउन और प्रोनाउंस को बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से। क्या करता है, इसकी हिंदी देखिए, प्री प्लस पोजीशन। अगर इसको हम रेक्टिफाई करें अलग अलग टाइप्स में तो प्री और पोजीशन, यानी कि जस्ट जो पहले आए, तो नाउन के जस्ट पहले आता है और इसको बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेट करता है। अगर इसके टाइप्स की बात करें 3 होते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और फ्रेज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो टाइम की बात करता है, फॉर हो गया, सिंस हो गया, etc। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो है वो किसी प्लेस की बात करेगा, जैसे एट हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, इस तरह से। और फ्रेज प्रेपोजिशन जो है उसमें 2-3 प्रेपोजिशन का फ्रेज होता है, जैसे ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इस तरह से। फिर बात करते हैं कंजंक्शन की। कंजंक्शन क्या करता है, सेंटेंस और क्लॉजेस को ज्वाइन करता है। इसके भी 3 टाइप होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव। कोऑर्डिनेटिंग जो है ये मेनली सेंटेंस और फ्रेजेस को ज्वाइन करता है। सबऑर्डिनेटिंग जो है वो सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को ज्वाइन करता है, ये हम सिंटैक्स जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, सिंथेसिस में। और कोरिलेटिव जो है ये भी ज्वाइन करता है सेंटेंसेस को और क्लॉजेस को। तो इस तरह से हमने प्रेपोजिशन और कंजंक्शंस को समझा। अब हम बात करेंगे इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शंस ये क्या करते हैं, शो सडन फीलिंग्स एंड इमोशंस। आपने पढ़ा होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस और इंटरजेक्शंस का बेसिकली एक ही काम है, सडन फीलिंग्स और इमोशंस शो करना। जैसे हुर्रे हो गया, या फिर वाट हो गया, जैसे हम बोलते हैं
What a beautiful picture. What a beautiful picture. इसमें एंड में मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है और उसी से हम पहचान सकते हैं। अलास हो गया, इस तरह से एक्सक्लेमेशन मार्क से हम इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे टाइप्स को समझा, उनको डिटेल में देखा। इसके बाद अब अगले वीडियो में हम जो है इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, इन सबके टाइप्स पर और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हमने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके टाइप्स और एग्जाम्पल्स को कवर किया। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।